हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टैली का टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाला है। यह है ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन। तो ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन डायरेक्ट बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप अपने जो टैली में डेटा चढ़ाया हुआ है उसको कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं और कैसे अपने समय की बचत कर सकते हैं, इसको लेकर ही ये हमारा वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना कंपनी का डेटा खोलेंगे। ये मेरा कंपनी का डेटा है। इसको मैंने खोल लिया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये मेरी बैंक स्टेटमेंट आ गई है। ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। जब मैं इस पे रिकंसाइल करता हूं अपनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए, तो एक तरीका हमारे पास होता है, हम बैंक स्टेटमेंट एक्सेल से डाउनलोड करें और यहाँ पे बैंक डेट डालते रहें और चेक करते रहें कि हमारी कौन सी एंट्री मिस है और कौन सी एंट्री ओके। वो कैसे होगा? और दूसरा, ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन कैसे होगा? ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि आपके टैली का टीएसएस एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। टैली का टीएसएस वैलिड होना चाहिए अपना। अब हमारा जो तरीका अभी तक होता है वो ये होता है कि इस स्टेटमेंट को हम उठाएंगे, यहाँ बेसिक वैल्यू में जाएंगे और पहले हम अपनी क्रेडिट वैल्यूज चेक कर लें। ओके, उसके बाद हम अपनी डेबिट वैल्यूज चेक करें। तो ऑटो रिकंसाइल के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको अपने बैंक के लेजर में जाना है। यहाँ पे आपका अल्टर मास्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ जो भी आपका बैंक है, जिस नाम से भी आपने अपना बैंक का अकाउंट बनाया है, उसमें जाइए और यहाँ पे एनेबल ऑटो रिकंसाइल इसको यस कीजिए और सेट अल्टर इसको भी आप यस कीजिए। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने बैंक की स्टेटमेंट को कहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ आप अपनी डिफॉल्ट पाथ सेट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मैंने कहा डी के अंदर, और मैंने बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपनी स्टेटमेंट को रखा हुआ है। ओके, यहाँ ये सेकंड ऑप्शन होता है कि इंपोर्ट कहाँ से करनी है। ओके, तो मैं इसको वहां पे भी डिफॉल्ट पाथ यही दे दूंगा कि यहीं से इंपोर्ट होना है। तो ये मेरा ओके हो गया है। ठीक है, इसको आप अलग अलग भी पाथ दे सकते हैं, मैंने फिलहाल एक ही पाथ दी हुई है। तो अब हम यहाँ पे एक बटन होता है यहाँ पे हमारे पास टैली में, रिकंसाइल, इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी हमारी ट्रांजेक्शन रिकंसाइल के लिए रेडी हो गई। ये भी मैनुअल तरीके में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बैंक डेट अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से मैच कर करके ओके कर सकते हैं और अपनी स्टेटमेंट को मैच कर सकते हैं। लेकिन चूंकि टैली है हमारे पास और टैली में सब कुछ ऑटोमेशन होता है, तो अभी हम इसको ऑटो मोड में करेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, करना है रिकंसाइल पे और इसके बाद इंपोर्ट में जाना है और यहाँ बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो हम पहले वाली स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये मई की है, सेकंड वाली हमारी जून की है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 32 एंट्री दिखा दिया है इसने। इसको एंटर करेंगे तो अब ये जो डाउन में ट्रांजेक्शन है ये सारी आपके स्टेटमेंट के हिसाब से हैं और ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सब आपकी बैंक स्टेटमेंट जो टैली में आपने एंटर किया हुआ है। तो इनको आपको मैपिंग करना है। मैपिंग करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो मैनुअल तरीका है, आप यहाँ से मैनुअल डेट डाल सकते हैं, ये 2 मई की है स्टेटमेंट और एंटर करेंगे तो ये मैनुअल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेशन में, तो ऑटोमेशन के लिए आपको क्या करना है, रिकंसाइल ऑल ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करना है और इसको आप मैपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एंटर करना है, आपकी ये ट्रांजेक्शन मैच हो गई है। इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन है 12,744 की, ये किस कंपनी से आई है, इसको आपने एंटर कर दिया। इस तरीके से जितनी भी आपकी स्टेटमेंट में एंट्रीज हैं वो सब मैच हो जाएंगी। ये भी मैंने एंट्री एंटर कर दिया। इसके बाद ये मेरी एक 30,000 की ट्रांजेक्शन है, इसको भी मैंने एंटर कर दिया।
ये जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपकी ऑलरेडी टैली के अंदर हैं एंटर, तो उनको आप इस तरीके से रिकंसाइल कर सकते हैं। ये 6 मई की। अब ये देखिए आपके पास टैली में तो एंट्री है, यहाँ पे सेम अमाउंट की कोई ट्रांजेक्शन इसने नहीं दिखाई है बुक्स में, जबकि स्टेटमेंट में अभी ये इतनी एंट्रियां आपको दिखा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे और ये एंट्री भी हमें अपने बुक्स में लेकर जानी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑल्ट के साथ जे दबाना है। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ जे दबाएंगे तो सेम एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी और वाउचर भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा कि कौन से वाउचर में ये एंट्री आपको करनी है। अगर वो रिसिप्ट की एंट्री है तो रिसिप्ट में जाएगी, पेमेंट की एंट्री है तो पेमेंट में जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये एंट्री मैंने मैच कर ली। दूसरी ट्रांजेक्शन है, चूंकि हमारी बुक्स की सब एंट्रीज मैच हो चुकी हैं और मई की अभी भी बहुत सारी एंट्रीज हैं जो हमारी बुक्स में नहीं एंटर है। तो यहाँ आपको सिंपल ऑल्ट के साथ जे दबाते जाना है और जिस पार्टी की भी वो एंट्री है नीचे नरेशन में वो मेंशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप यहाँ से चेक करके इसको डाल सकते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी आपकी टैली की बुक्स के साथ। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है टैली में। तो अगर आपके पास एंट्रीज नहीं भी हैं जो आपने नहीं अभी तक एंटर की हैं तो आप उनको ऑटोमेटिक देख सकते हैं। उनके लिए आपको मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बैंक स्टेटमेंट से ही आप उनको डाल सकते हैं। बस आपको ऑल्ट के साथ जे दबाना है और ये एंट्री आपकी टैली में आ जाएगी। आप चाहते हैं ये एंट्री मुझे नहीं करनी है, मुझे ये वाली एंट्री करनी है सिर्फ, तो ऑल्ट के साथ जे दबाएंगे। ये देखिए पेमेंट का वाउचर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पे पार्टी का नाम भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। तो ये आपको बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन टैली में कैसा लगा, तो प्लीज इसके लिए हमें कमेंट करके बताइए। और प्लीज अगर ऐसी आपको और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स।